इस प्रकार से जब आपका पेट में, आपका शरीर में जब गंदगी केमिकल चला जाएगा तो आपका खून पानी गंदा होगा कि साफ रहेगा? गंदा होगा। गंदा हो जाएगा, है ना। और जब ऐसा आपका खून पानी गंदा हो जाएगा तो क्या अंदर का लीवर किडनी साफ रहेगा आपका? नहीं। लीवर किडनी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो आप देखिएगा इस चावली को हम लोग मान के चले थे कि शरीर के अंदर का सारा लीवर किडनी फेफड़ा है, माने थे ना। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? काला हो रहा है कि सफेद हो रहा है? काला हो रहा है। दिख रहा है आप लोगों को दीदी? इसी प्रकार से जब आप लोग का शरीर का अंदर का पार्ट पुर्जा जब काला हो जाएगा, चाहे काई जम जाएगा, तो अंदर का काम पार्ट पुर्जा अच्छा से करेगा क्या? नहीं। जब कहीं बारिश ज्यादा होने लगता है तो वहां देखते होंगे कि हरा हरा काई जम जाता है, देखे होंगे आप लोग। तो फिसल के बहुत बार गिर जाते हैं कि नहीं गिरते हैं? गिर जाते हैं ना, फिसल करके। या तो आप कढ़ाई में खाना बनाते हैं ना जी, कभी मांस मुर्गा कुछ बनाते हैं तो कढ़ाई पूरा तेल चपचपा जाता है ना। तो साफ होता है? नहीं होता है। उसको रगड़ रगड़ के साफ करते हैं सरफ रख के, समझ पा रहे हैं? तो क्या आप भी सरफ घोल कर पी जाएंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा? पेट वैसे ही साफ करना है क्या? अभी बताएंगे कैसे साफ होगा, है ना। तो इसी गंदगी के वजह से शरीर के अंदर में जितना भी हासू का नाम सुने हैं या जानते हैं, वो सभी हासू बीमारी इसी के वजह से होता है। अभी जैसे कसरा बीमारी बहुत लोग का होता है, तो जो खुजली होता है ना, तो जब उसका खून पानी ज्यादा गंदा हो जाएगा तो शरीर में कसरा बीमारी हो जाएगा, है ना, खुजली होने लगेगा, दिनाय। समझ पा रहे बात को? और यही गंदा खून बच्चादानी में चल जाएगा तो बच्चादानी में घाव हो जाएगा और उसको अच्छा से काम करने से रोकने लगेगा। जैसे अंदर में जितना भी हम लोगों का पार्ट पुर्जा है कि नहीं, वो सभी पार्ट पुर्जा का कुछ ना कुछ अपना अपना काम है। समझ पा रहे हैं? जैसे हम लोग धरती में तो रोज अपना अपना कुछ कुछ काम है कि नहीं, उसी प्रकार से हम लोग का लीवर है तो लीवर का कुछ काम है, किडनी है तो किडनी का कुछ काम है। यहाँ पे सबका शरीर में मोटर लगा हुआ है जिसको हार्ट बोलते हैं, तो उस हार्ट का भी कुछ काम है कि नहीं? हाथ का काम है अपना, पैर का अपना काम है, मुंह का अपना काम है, जीभ का अपना काम है कि नहीं? तो शरीर में जितना भी है ऑर्गन पार्ट पुर्जा, उस सभी का अपना अपना कुछ न कुछ काम है। लेकिन जब ऐसा गंदा हो जाएगा तो अंदर से पार्ट पुर्जा से काम करेगा क्या? नहीं करेगा। और जब वो अच्छा से काम, जिस ऑर्गन नहीं करेगा अच्छा से काम, उस ऑर्गन में से संबंधित आपका हासू बीमारी होना चालू हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? जैसे अभी बहुत लोग का जो बता रहे थे कि गैस्ट्रिक बीमारी हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब आप लोगों का लीवर समझ पा रहे हैं आप लोग? लीवर मतलब होता है कलेजा। कलेजा खाए आप लोग? कत्था कलर का कलेजी होता है, देखे बकरा मुर्गा में। आदमी का नहीं खाना है, मतलब बकरा मुर्गा वाला, ठीक है। तो बकरा मुर्गा का जो कलेजी होता है उसी प्रकार से हम लोगों का भी पेट में होता है यहाँ पे। समझ पा रहे बात को? तो होता क्या है, बहुत सारे लोगों का लीवर कमजोर हो जाता है। समझ पा रहे? और जब लीवर कमजोर हो जाएगा तो आप जो भी खाना खाइएगा वो नहीं पचेगा, वो आपका पेट में जाकर के सड़ने लगेगा। समझ पा रहे? और सड़ जाने के बाद वो आपका शरीर से आसानी से बाहर भी नहीं निकलेगा लैट्रिन पे खाना से। समझ पा रहे बात को? और वही मांस मतलब क्या होता है, सूख जाता है अंदर में और ज्यादा ताकत से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, पैखाना के रास्ता का नस या मांस फट जाता है या छिला जाता है और उसी के वजह से आगे चल के खून निकलना चालू हो जाता है। ठीक है। और एक बार अगर फट गया नस या छिला गया तो क्या होता है कि जब भी पैखाना करने जाएंगे तब आपका पैखाना का रास्ता से खून निकलने लगेगा और ज्यादा पुराना हो जाएगा तो आगे चल के मांस बड़ा होने लगेगा। ठीक है। और जब मांस बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे आपका पैखाना का रास्ता को बंद करने लगेगा। समझ पा रहे हैं? और जब पूरा तबाह हो जाइएगा, आप परेशान हो जाइएगा, तो सीधा सोचिएगा कि कोई ना कोई इसका उपाय हम करेंगे, है ना। तो जाते हैं इलाज के लिए। तो इलाज के लिए जहां जाएंगे जिस भी हॉस्पिटल, वहां में आपको सलाह दिया जाएगा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। समझ पा रहे बात को? और ऑपरेशन अगर आप करवाते हैं तो कम से कम 40 से 50 हजार रुपया लगेगा और दर्द भी बहुत ज्यादा होगा। समझ पा रहे बात को? वे बाबा से बीमारी कहां से आया? आपका लीवर का कमजोर होने से। समझ पा रहे बात को? तो लीवर को मजबूत करना है कि नहीं करना है? करना है। तो अभी कैसे मजबूत होगा वो बताएंगे, ठीक है ना। इसके अलावे जो धातु का बीमारी होता है, यही केमिकल गंदगी जब ज्यादा हो जाता है उससे धातु का बीमारी हो जाता है और सफेद सफेद चाहे लाल लाल पेशाब के रास्ते से निकलने लगेगा। और जिसका भी धातु का बीमारी हो जाता है उन लोग पूरा कमजोरी हो जाता है। अगर मोटा भी रहेंगे तो भी उसका शरीर अंदर से पूरा कमजोर हो जाएगा। कोई भी काम करने जाएंगे तो थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं। समझ पा रहे बात को? और वे लोग बांझपन हो जाता है, मतलब बाल बच्चा पैदा
नहीं हो पाता है वैसे लोगों से। समझ पा रहे बात को? और बहुत ज्यादा कमर इस समय दर्द होते रहता है उन लोगों का, ठीक है ना, धातु बीमारी वाला लोग। समझ पा रहे बात को? इसके अलावे धातु बीमारी के अलावे भी बच्चादानी में गांठ पड़ जाता है, समझ पा रहे, और घाव हो जाता है, तो लास्ट में ऑपरेशन कराने जाइएगा तो सीधा बच्चादानी काट के निकालने के लिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं। समझ पा रहे बात को? बोलते हैं कि आगे चल के घाव बढ़ने लगेगा, इसलिए काट के इसको निकाल देते हैं। इसीलिए इस केमिकल गंदगी के वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को ऐसा उपाय करना है कि गंदगी शरीर में ना हो, और अगर है तो वो नियम से निकल जाए।